पागल हो गया। बच्चों से बात करे, तू डीएनए टेस्ट करवाने की बात करे, ब्लड टेस्ट नहीं। तुझे क्या लगता है प्रज्ञा मानेगी क्या? तू प्रज्ञा दी से पूछ के कौन करेगा यार? इट्स इलीगल ब्रो। अच्छा, तेरी चोरी लीगल थी? दिशा समझाओ इसे यार, चोरी छुपे किसी के डीएनए टेस्ट करवाना ना बहुत बड़ा क्राइम होता है। आई एग्री। सुन लिया? शी ऑल्सो एग्रीज विद मी। नो, आई एग्री विद पूरब जी। इसे कहते हैं संगत का असर। दिशा इसके साथ रखे ना, तुम्हारा भी दिमाग इसके ऐसे चलने लग गया। अरे ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, चोरी छुपे डीएनए टेस्ट करवाने की बात कर रहे हैं। इट्स अ बिग क्राइम, जमानत भी नहीं होगी। हाँ, हलवा है क्या? तुझे क्या लगता है कोई डॉक्टर मानने वाली है? मिस्टर अभिषेक मेहरा, ओह माय गॉड, अभी द रॉक स्टार मेरे हॉस्पिटल में मेरे सामने खड़े हैं। आई कांट बिलीव दिस। हाय, आई एम डॉक्टर अंजलि, बिग फैन ऑफ योर्स। हमेशा मैं आपके सारे शोज अटेंड करती हूँ और आज ऐसे लग रहा है जैसे आप मुझसे मिलने मेरे हॉस्पिटल में आए हैं। ओह माय गॉड, आप ही से तो मिलने आए हैं। रियली? पर क्यों? वो एक्चुअली अभी के शो में एक लकी ड्रॉ निकला जिसमें उसके एक फैन को उससे पर्सनली मिलने का मौका मिला था और आप वो लकी ड्रॉ जीत गई। रियली? कांग्रेचुलेशंस। पर मैंने ऐसा कोई फॉर्म फिल नहीं किया था। नहीं, एक्चुअली डॉक्टर हमें डीएनए टेस्ट करवाना है। हो जाएगा। किसका करवाना है? बच्ची का। आपने फॉर्म फिल किया? एक्चुअली ना डॉक्टर, ये थोड़ा सीक्रेट है, किसी को बता नहीं सकते हैं, तो इनफैक्ट बच्चे की मदर को भी नहीं बता सकते। इट्स इम्पॉसिबल। मदर के परमिशन के बिना इट्स इलीगल। लीगल इलीगल कुछ नहीं होता, होता है तो सिर्फ नजरिए का फर्क। एक पुलिस वाला कहेगा कि चोरी सबसे बड़ा जुर्म है, पर एक चोर को पूछा है आपने कभी कि उसकी मजबूरी क्या है? हम यहाँ पर दिन कहते हैं पर अमेरिकन वहां पर रात कहते हैं। ये देखिए ग्लास, मुझे आधा भरा हुआ नजर आ रहा है पर आप कहेंगे कि आधा खाली है। नजरिया मैम, नजरिया अलग अलग है। बात तो वही है ना, इलीगल लीगल कुछ नहीं होता है। देखिए, जो गलत है सो गलत है, फिर चाहे उसे किसी भी नजर से देखा जाए। मैं इनकी फैन हूँ, इनके सारे शोज देखती हूँ, पर ये सब मेरे प्रोफेशन से बड़ा नहीं है और ना ही मेरे एथिक्स से। सो प्लीज आप मदर की परमिशन ले आइए। वो मदर कभी इनकी वाइफ हुआ करती थी, आज होती तो ये दिन थोड़ी ना देखना पड़ता। मतलब कि जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं वो इनकी बेटी है। हम जानते हैं, ये जानते हैं, पर उनकी माँ जानते हुए भी अनजान बन रही है। कहती है कि उनकी बेटी नहीं है वो। ये इनकी तरफ बेटी के बिना क्या हाल हो गया है इनका। देखिए, आंखों में झांक के देखिए इनकी। Melvin, मेरी प्रिंसेस और उसकी मदर प्रज्ञा कहाँ है? सर, प्रज्ञा मैम और आपकी प्रिंसेस तो अभी तक स्कूल से लौटे नहीं। Really? Yes, sir. Okay, thanks. नहीं, वो हमारे रिश्ते के बारे में किसी से क्यों बात करेंगे? कि मिस्टर सिंह ने नहीं बताया तो इन्हें पता कैसे चल सकता है? हेलो प्रज्ञा, प्ले रिहर्सल तो 12 बजे खत्म हो गई थी। मैं कियारा का और तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहा हूँ। तुम लोग आए नहीं तो मुझे सॉरी थोड़ी सी फिक्र होने लग गई। कहाँ हो? नहीं, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। एक्चुअली रिहर्सल टाइम पे खत्म हो गई थी, लेकिन मैं भी लेके आई। What? कियारा का एक्सीडेंट हुआ और तुमने मुझे फोन नहीं किया प्रज्ञा? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे वहां पर उसके साथ हॉस्पिटल में होना चाहिए और तुमने मुझे बताया नहीं। नहीं मिस्टर सिंह, ऐसी बात नहीं है। तुमने आज मुझे एक बात रियलाइज करा दी प्रज्ञा कि मैं उसका रियल फादर नहीं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरा इरादा वो नहीं था। आई जस्ट हाँ, मैं उसका रियल फादर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा कंसर्न है कियारा के लिए, जो मेरा प्यार है कियारा के लिए, वो रियल है। कियारा को लेके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमसे कम नहीं है प्रज्ञा। मैं पहले हॉस्पिटल आता हूँ, पहले मुझे अपनी बेटी से मिलना है, बाद में तुमसे बात करूंगा मैं।
ठीक कह रहे हैं मिस्टर सिंह, मैंने बहुत गलत किया है उनके साथ। फोन तो कर ही देना चाहिए था, पर पता नहीं मैं जब इनके साथ होती हूँ ना, मुझे बाकी दुनिया का होश ही नहीं रहता। इनके प्यार में इतना खो जाती हूँ कि क्यों करती हूँ मैं इनसे इतना प्यार, ये गलत सही नहीं देख पाती। अब लिख देंगे प्लीज। सॉरी मैंने तुमसे ऐसे बात की। मुझे तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहता। एक्चुअली मुझे तुमसे वो बात ही नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्या बात करने ले गए होंगे पूरब और किशोर? कहीं तीनों मिलकर कुछ प्लान तो नहीं कर रहे? What the? How dare you? तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी? क्या दिखाई दी और फिर जानबूझ के टक्कर मारा तुमने? जितने पैसे बनते हैं कह देना, आपके ऊपर डैमेज। तुम मुझे पैसों क्या कर दिखा रहे हो? I don't have time for this. मुझे हॉस्पिटल में किसी को देखने जाना है। You let me know. मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मुझे पीठ दिखा के जा रहे हो। अनु, तुम समझते क्यों नहीं है? कोई हॉस्पिटल में आया है तो इमरजेंसी होगी, किसी को देखने आया होगा, मजे करने तो नहीं आया होगा। इन माय स्ट्रेस मैंने देखी नहीं गाड़ी, मुझसे ब्रेक लेट दब गया, हो गया एक्सीडेंट। आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरी बेटी अंदर है, मुझे पता नहीं था। प्रज्ञा ने अभी भी फोन करके बताया, दैट्स व्हाई आई वाज ड्राइविंग फास्ट। इस वक्त मुझे जाने दो, बाद में तुम्हें जितना सुनाना है मुझे सुना ले। सॉरी, मुझे भी पहले पता नहीं था, अभी पता चला, इसलिए मैं भी उसी को देखने आई हूँ। It's okay, you carry on, you can go. मिस्टर सिंह को प्रज्ञा ने पहले क्यों नहीं बताया? हम अभी को यहाँ क्यों नहीं ला रहे? उनकी यहाँ पर क्या जरूरत है? अरे इतना खतरनाक काम करने जा रहे हैं तो उसे यहाँ होना चाहिए ना। हाँ तो मैं हूँ ना। अरे तुम क्या कम खतरनाक हो? तुमसे ज्यादा कंफर्टेबल तो मैं उसके साथ फील करूँ। अच्छा, जो अभी आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है ना, वो मेरी वजह से है। क्यों? डीएनए टेस्ट का आइडिया तो मेरा था ना। और डॉक्टर को कन्विंस किसने किया? मैंने। और आप कह रहे हैं आपको मुझसे ज्यादा जीजू के साथ कंफर्टेबल फील होता है? शादी के 8 साल बाद भी ऐसे सुनने मिले तो? अरे तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो यार? हाँ तो मेन बात करते हैं ना, जीजू को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि हमें प्रज्ञा दी को कियारा से अलग रखना है। अगर जीजू यहाँ पर आ जाएंगे तो प्रज्ञा दी भी उनके पीछे पीछे आ जाएंगी। हमें जो डीएनए टेस्ट करवाना है वो नहीं हो पाएगा, अब समझे आप? इसलिए जीजू को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्या बात है, मेरे साथ रह रहे के काफी इंटेलिजेंट हो गई तुम। आप मेरे साथ रहते कहाँ हैं? आपको तो कंफर्टेबल फील करने के लिए जीजू चाहिए ना। वेदांत तो सबसे प्यार करता है, लेकिन ऐसा क्या है जो वो अपने ही परिवार से प्यार पाने को तरसता है? जानने के लिए देखिए वेदांत की कहानी राजा बेटा, शाम 6:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। मुझसे पहले ही आ गए? मैं पहले से ही था, तुम बाद में आए। चलो, अब मैं आ गया हूं तो तुम जा सकते हो। तुम आ गए तो मैं चला जाऊँ, ये जरूरी तो नहीं।